नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। मैं हूं शुभम मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में 10 अक्टूबर को हो सकती है हल्की बारिश। इसके साथ ही विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। आईएमडी के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हो सकती है हल्की बारिश, जिससे राजधानी में ठंड बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी राज्य कर्नाटक और केरल में भारी बारिश होने की संभावना। वैसे देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की हो चुकी है विदाई, लेकिन छिटपुट बारिश के साथ अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा से साउथ वेस्ट में भी मानसून की हो जाएगी पूरी तरह से विदाई। दिल्ली, एनसीआर, कर्नाटक और केरल में हो सकती है बारिश। वहीं हिमाचल में जारी किया गया है येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर में बढ़ सकती है ठंड। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के पीजीआई नेहरू अस्पताल में लगी भीषण आग। अस्पताल में मची भगदड़। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, जिसके बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ बड़ा हादसा। 2 डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी सूचना। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक एक ड्राइवर की आग में झुलसकर हुई मौत, जबकि दूसरा ड्राइवर बुरी तरह से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के अजमेर स्थित पुष्कर धाम में एक इजरायली पर्यटक की सीने में दर्द होने के बाद हुई मौत। जानकारी के अनुसार इस इजरायली पर्यटक का नाम था चेन एजेकेल। दरअसल अपने साथियों के साथ पुष्कर में पंचकुंड सरोवर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा था इजरायली पर्यटक। फिलहाल इजरायल की एम्बेसी को दी गई है पर्यटक के मौत की सूचना। कर्नाटक के विजयनगर में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। जानकारी के मुताबिक विजयनगर के हॉस्पिटल के पास 3 गाड़ियों की आपस में हुई जोरदार टक्कर। माइनिंग में लगे 2 टिप्पर लॉरी और क्रूजर के बीच हुई टक्कर के दौरान क्रूजर में सवार थे 13 लोग, जिसमें से 7 लोगों की हुई मौत। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी PNS जर्नल में प्रकाशित शोध में संकेत मिलता है कि वैश्विक तापमान अगर पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो उत्तर भारत और पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लगभग 220 करोड़ लोगों की खतरे में पड़ सकती है जिंदगी। लंबे समय तक मानव की सहनशीलता से अधिक गर्मी का हो सकता है अनुभव। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई बंद करने को लेकर उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि वो मंगलवार से शुरू करेगा हाइब्रिड यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मामलों की सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने 6 अक्टूबर को कहा था कि देश का कोई भी उच्च न्यायालय 2 सप्ताह के बाद वकीलों और वादियों को हाइब्रिड तरीके से सुनवाई की सुविधा देने से नहीं करेगा इनकार। मुंबई में पश्चिम रेलवे ने लोकल ट्रेनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग करने का लिया फैसला। 6ठी लाइन का काम किया जाएगा शुरू। खार से गोरेगांव तक दशहरे के बाद रद्द रहेंगी लगभग 100 लोकल ट्रेनें। मुंबई में पश्चिम रेलवे ने 7 अक्टूबर से 6ठी लाइन के लिए कट एंड कनेक्शन का काम किया शुरू। 4 नवंबर तक रेलवे का तकनीकी काम होगा खत्म। 29 दिनों में कुल 2720 ट्रेन सेवाएं रहेंगी रद्द, तो वहीं 1820 ट्रेन देरी से चलेंगी। ठाणे के बढ़ते विस्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के समक्ष उठाया ठाणे के रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट की मांग का मुद्दा। महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार का मिल रहा है पूरा समर्थन। ठाणे रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 7 से 8 लाख यात्रियों का होता है आवागमन। ठाणे जिले में कुल 29 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो परियोजना में 26 किलोमीटर लंबा मार्ग एलिवेटेड और 3 किलोमीटर लंबा मार्ग है भूमिगत। परियोजनाओं के तहत है कुल 22 स्टेशन, जिनमें से 2 स्टेशन होंगे भूमिगत। भूमिगत स्टेशनों में से एक को ठाणे रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जबकि मेट्रो कॉरिडोर से जुड़ेंगे शहर के अन्य रेलवे स्टेशन। नोएडा के सेक्टर 40 में एक सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार के पटना में हुए सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में पटना पुलिस को हासिल हुई कई अहम जानकारी। जांच में ये बात भी सामने आई कि इसमें नालंदा पुलिस के QRT के 3 जवान और बोधगया पुलिस का 1 जवान भी है शामिल। इस मामले में 25 जिलों में 74 केस दर्ज। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा को किया तलब। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय 11 अक्टूबर को अपराध शाखा की उस अर्जी पर करेगा सुनवाई, जिसमें की गई है शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिमादेश को रद्द करने की मांग। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को उतारा मौत के घाट। सोमवार की देर रात आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। अभी भी पुलिस और सुरक्षा बलों ने संभाल रखा है मोर्चा। ये आतंकी कश्मीरी पंडित की हत्या में थे शामिल। तलाशी अभियान अभी भी जारी।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव में 18 साल की एक लड़की ने अपनी 6 और 4 साल की बहनों की सिर काटकर बेरहमी से की हत्या। आरोपी लड़की को वारदात की जानकारी के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार 6 वर्षीय सुरभि और 4 साल की रोशनी के रूप में हुई है मृतक बच्चियों की पहचान। अलग अलग कमरों में पाए गए दोनों बहनों के छत बिछत अवस्था में शव। जालौन में गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर जीएसटी द्वारा की गई छापेमारी। अलग अलग ठिकानों पर टैक्स चोरी के आरोप में जीएसटी द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में गुटखा बनाने की सामग्री जब्त। भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्मदिन पर रिलीज के लिए प्रस्तावित फिल्म मैं अटल हूं के निर्माताओं के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज। निर्माताओं पर आरोप है कि बीते साल जून में जिस किताब पर आधारित इस फिल्म का उन्होंने ऐलान किया था, फिल्म बनने के बाद अब वो इस किताब व फिल्म के लेखकों से पाना चाहते हैं छुटकारा। काशी में गंगा आरती की तरह मुंबई में भी शुरू होगी समुद्र पूजन की परंपरा। मुंबई में चल रहे साहित्य और मीडिया महोत्सव के अंतिम दिन पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने की ये घोषणा। महोत्सव में काशी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कृपाशंकर सिंह ने कहा कि ये आयोजन काशी और महाराष्ट्र को निकट लाने की शुरुआत आखिरकार समुद्र में ही आकर मिल जाती हैं सभी नदियां। आज है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद कर अर्पित की श्रद्धांजलि। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि देकर आवास पर कराया शांति यज्ञ पाठ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर के बीच होंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की जारी की नई लिस्ट। चुनाव को देखते हुए धारा 144 समेत जारी किए गए कई दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। हर सीट का किया जा रहा है आकलन और जमीनी स्तर पर तैयार की जा रही है रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का रखा है लक्ष्य। ऐसे में बीजेपी की उन सीटों पर भी है नजर जिन पर 2019 के चुनावों में पार्टी को करना पड़ा था हार का सामना। इन सीटों के लिए बीजेपी ने बनाई है खास रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को जारी की अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, जिन्हें पार्टी ने उनकी परंपरागत सीट बुधनी विधानसभा क्षेत्र से दिया है चुनावी टिकट। इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान के अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का भी नाम शामिल। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।